फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और यदि आपने एसएससी सीजीएल का आज पेपर दिया है फर्स्ट शिफ्ट का, या आप लोग देने वाले हैं, आपके 15, 16, 17 जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं शिफ्टों में, अच्छे तरीके से जो है आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आज जो है 14 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। यहाँ पे हम लोग उसी के जो है प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, और देखिए इसमें जो है आप लोगों को जिनका भी पेपर बाकी है वो टेस्ट के तौर पे जो है समझिए और इसको जो है प्रश्न को हल कीजिए। ठीक है, टेस्ट के तौर पे समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में इसी टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बता देते हैं तो आप लोग एग्जाम में भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा आपका प्रश्न क्या कह रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा है 23, 23 के बाद लिखा है 529, 529 के बाद 1024 लिखा है। ठीक है, अब कौन सा लॉजिक लग रहा है, क्योंकि वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है 23, अगर 23 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि 23 का स्क्वायर होता क्या कितना है, तो 529 होता है। सबको मालूम होगा कि 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। अगर 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 441, और 19 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है आपका 361। ठीक है, यहाँ तक ले आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब इसके आगे देखिए, यहाँ तक तो प्रश्न आपके क्लियर है, लेकिन हमको ये वाला वैल्यू नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है 1024। अब 1024 कैसे होता है, ये हम लोगों को थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा कि ये किसका वर्ग होता है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तो ये होता है वर्ग आप लोगों का 32 का। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो 23 लिखा है इसके अंकों को पलट दिया गया है। जो 3 है इकाई पे तो वो दहाई पे आ गया है, जो 2 दहाई पे है वो इकाई पे आ गया। ठीक है, मतलब जो है अंकों को पलट के लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है 21, तो 21 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा आपका कितना, 1 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 12 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 144। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अब लिखा है यहाँ पे 19। ठीक है, और 19 को जो है हम पलटेंगे तो ये कितना होता है 19, 19 हो जाएगा 91। ठीक है, और 91 का स्क्वायर कितना होता है, तो 91 का स्क्वायर होता है आप लोगों का कितना, 8200 आपका 81। ठीक है, 8281 देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है, इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्न को आशा करता हूं कि समझ लिया होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है दे सके। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपका पहला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे ये जो है दिया गया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। जो संबंध दिया गया है इसी को जो है हम लोगों को चुनना है। ठीक है, अब किस प्रकार यहाँ पे लिखा है पहला वाला का संबंध यहाँ पे, उसी प्रकार इसका संबंध यहाँ पे हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो हुआ क्या है पहले ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पे जो है इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले वाले में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये वैल्यू जो है किस तरह से लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यन का कोड कितना होता है, यन का कोड आप लोगों को मालूम होगा 14 होता है, और यम का कोड होता है 13। ठीक है, तो यही लिखा है यन का कोड 14, यम का कोड 13। यहाँ पे यम गुणे यन लिखा है तो 14 गुणे 13 भी लिखा है। ठीक है, मतलब बात समझ गए कि इसका प्लेस वैल्यू रखकर जो है गुणा कर दिया है। यहाँ पे x का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 24, और z का प्लेस वैल्यू गुणा में लिख दीजिए 26। देखिए आप लोगों को मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि प्लेस वैल्यू ABCD के और अपोजिट, ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो है इसी पर प्रश्न को ज़्यादातर बनाया जाता है रीजनिंग के। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि दी गई ब्लॉक पर जब निचली सतह 10 हो तो ऊपरी सतह कौन सी होगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पासा समझ लीजिए, चाहे ब्लॉक समझ लीजिए बोला जाए, तो इसमें ऊपर जो है आप लोगों को 10 दिखाई दे रहा है, तो जस्ट इसके नीचे जो है कौन सा जो है संख्या आएगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों में जब भी आपके दिया जाए तो देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉमन वैल्यू का मतलब हो गया कि इसमें अगर जो है 4 दिया है तो ये इस पासे में भी होना चाहिए, इस पासे में भी 4 होना चाहिए, ठीक है। या इसमें 8 दिया है तो इसमें भी 8 होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 हो जा रहा है, 4 है तो 8 हो जा रहा है। मतलब कॉमन वैल्यू तो हमको यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो कॉमन जब भी वैल्यू ना मिले तो आपको देखना है कि जो सतह ऊपरी वाला है उसका अपोजिट ऊपर वाला हो जाएगा। मतलब 10 का अपोजिट यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का अपोजिट कोई पूछेगा तो 6 बताइएगा, और 4 का अपोजिट कोई पूछेगा तो 8 बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना था कि इसका 10 का अपोजिट, तो 10 का अपोजिट जो है आप लोगों को मिल गया होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है आपके एग्जाम में प्रश्नों को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जो है प्रश्नों को समझ के पढ़ के जाइएगा, तो आप लोग एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो है आप लोग समझ सकते हैं कितने लड़के पेपर देने वाले हैं, ठीक है। कह रहा है चौथा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों को जो है ज्ञात कीजिए। जो रिक्त स्थान है उसी को जो है यहाँ पे ज्ञात करना है हम लोगों को। लिखा है यहाँ पे 47, उसके बाद से 119, 167। तो इसका अगला वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैटर जो है बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे तो कितना जोड़ा गया है, तो बोलेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे हम जो है 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 4, 48 जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे चलेंगे तो हमको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कितना जोड़ें या कितना कम करें, ठीक है। तो मतलब जो है इसका लॉजिक दूसरे तरफ से लगाया गया होगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है ये हम लोग देखते हैं। ये लिखा है 47। अब जो है थोड़ा सा ताकिए कि 47 किसी संख्या के वर्ग के पास में होता है, तो हाँ जी ये होता है 7 के स्क्वायर, और उसमें से 2 घटा दीजिए, ठीक है। ये 19 लिखा है 100, ये 119 किसका स्क्वायर के पास में होता है, 111 का स्क्वायर होता है 121, 121 में से 2 घटाएंगे ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाइए, ये कितने का होता है, तो ये होता है आपका 13 का स्क्वायर, इसमें से 2 घटा दीजिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को समझने की बात है कि यहाँ पे लिखा है 7, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 13। मतलब इसके कहने का मतलब है कि देखिए 7 11 कितना हो गया, 7 11, ये जो है 11 के बाद यहाँ पे 13 लिख दिया है, 9 नहीं लिखा है। मतलब ये जो है किसको ले रहा है, अभाज्य संख्या को, ठीक है। तो 13 के बाद से अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 17। 13 के बाद से 17 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 17 का स्क्वायर कीजिए माइनस का 2 कीजिए, 17 17 ही होता है 289, और 289 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 287। और 287 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बोलिएगा कि आपके ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाना था। देख लीजिएगा कि लेवल थोड़ा सा जो है पहले से हाई कर दिया गया है प्रश्नों का, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके जाइएगा, क्योंकि शुरू में प्रश्नों को थोड़ा इजी में पूछ रहा था। 5वां प्रश्न कह रहा है कि विषम संख्या के जोड़े को ज्ञात कीजिए, ठीक है। विषम संख्या के जोड़े ज्ञात करना है आप लोगों को। यहाँ पे विषम संख्या कौन दिया गया है, तो देखिए विषम संख्या में होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो बोलेंगे 9 जोड़ दिया है। यहाँ पे कितना जोड़ा है, तो यहाँ पे तो माइनस का 1 कर दिया है। यहाँ पे कोई बोलेगा तो कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 18 जोड़ा गया है। और यहाँ पे कोई बोलेगा तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 9 जोड़ा गया, ठीक है। तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे 9 9, यहाँ पे 18 और -1 बन रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो है लॉजिकली हमको समझ में नहीं आया, या ये कह सकते हैं कि इसमें माइनस किया गया है। तो इस तरह से एक विषम तो आप लोगों को इस तरह से ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक से तो ये हमको मिल गया, ठीक है। और कोई तरीका हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये जो 34 लिखा है, 34 का जो देखिएगा 3 को पहले 3 को जो है 4 को पहले लिख दिया है और 3 को बाद में लिखा है। मतलब इकाई का दहाई में, दहाई का इकाई में, मतलब अंकों को पलट दिया है। यहाँ पे 7 देखिए पहले लिख दिया है, 5 पहले बाद में लिखा है, ठीक है। 57 को 75 बना दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 2 पहले लिखा है तो बाद में, और 2 यहाँ पे यहाँ पे 1 को बाद में लिखा है, 2 को पहले लिख दिया है, मतलब 12 को 21 कर दिया है। लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए बाद में और 5 होना चाहिए पहले, मतलब 51 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है 14। यानी इस तरह से भी आपका ऑप्शन जो है डी वाला ही राइट हो रहा है, ठीक है। तो डी जो है हम लोगों को विषम बताना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या बोल रहा है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का जो है सही निरूपण करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बैल, जानवर और मांसाहारी। ठीक है, इसमें जो है वेन आरेख हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो वेन आरेख के लिए हम लोगों को सबसे पहले करना क्या होता है कि बैल को देखते हैं, इससे जानवर से कोई संबंध होता है कि नहीं। तो देखिए जितने भी बैल होंगे वो जानवर ही होते हैं। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए जानवर और मांसाहारी में कुछ अंतर होता है। तो देखिए जानवर जो होते हैं वो जो है आप लोगों के क्या होते हैं, जानवर मांसाहारी भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को पहले लॉजिकली सोचना है, उसके बाद से आप लोगों को वेन आरेख बताना है। तो जैसे में देखिए ये हो गया जानवर। ठीक है, ये हो गया जानवर और जानवर के अंदर क्या आता है, बैल आता है। ठीक है, जानवर के अंदर क्या आएंगे, बैल। बैल जितने भी हैं आप लोग उसको जानवर में गिनते हैं कि नहीं, ये तय है कि बैल जो है जानवर है। ठीक है, गाय, भैंस, ये आपके घोड़े, ये आपके जो है हाथी, ये सभी क्या है, जानवर में वो आते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे जो दिया गया है मांसाहारी, तो देखिए मांसाहारी का मतलब हो गया कि कुछ जो है आपके क्या जानवर मांसाहारी होते हैं। ठीक है, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, लेकिन बैल मांस नहीं खाता है। ठीक है, गाय, बैल ये मांस नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को इस तरह से वेन आरेख बताना है कि कुछ जो है जानवर क्या होते हैं कि जो है मांसाहारी होते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर डी में जो है इस तरह के वेन आरेख बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है और जवाब देना है। कह रहा है 7वां प्रश्न कि दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक है। ठीक है, तो दी गई आकृति में जो है हम लोगों को कितनी पुस्तकें काल्पनिक है ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, मुद्रित पुस्तकें और काल्पनिक। यहाँ पे जो है जो है आपके कितने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शनों में पूछा गया है कि आकृति में कितने पुस्तकें काल्पनिक है। पुस्तक जो है काल्पनिक होना चाहिए। पुस्तक आप लोगों को पहले मैं दिखा देता हूँ, ये भाई साहब पुस्तक है और हमको काल्पनिक होना चाहिए। काल्पनिक मतलब यहाँ पे देख लीजिए ये काल्पनिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उतनी ही पुस्तकों को हमको यूज करना है जो काल्पनिक है। तो देखिए पुस्तक कितना है, 23 भी है और 18 भी है, यही काल्पनिक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 18 23 कितना होता है, 41। यानी 41 ऐसे पुस्तक हैं जो काल्पनिक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इसमें जो है आप लोगों को किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में और इस समय तो आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न ब्लड रिलेशन से भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा है। ठीक है, कह रहा है यफ जो है ए का भाई है। ठीक है, यफ कौन है, ए का भाई है। सी जो है ए का पुत्री है। के जो है यफ की बहन है। जी जो है सी का भाई है। तो जी का जो है चाचा हम लोगों को बताना है कि कौन लगेगा। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाइए आप लोग, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। लिखा क्या है ये पहले पढ़िए, पहला लाइन, यफ जो है ए का भाई है। यफ भाई साहब ए के भाई है। ए का भाई कौन है, यफ जो है ए का भाई है। ए का भाई कौन है, यफ भाई हो गया, ये दोनों भाई हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी जो है सी ए की पुत्री है। तो सी जो है ए की पुत्री हो गई, यहाँ पे माइनस से लिखेंगे पुत्री है। तो के जो है यफ की बहन है। के कौन है, यफ की बहन, एक यफ की यहाँ पे बहन है कौन, के। तो यहाँ पे इसको माइनस लिखेंगे, ये दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है, इसकी भी बहन यही होगी, दोनों की बहन है, इसकी भी बहन और इसकी भी बहन, ये माइनस लिख लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है जी जो है सी का भाई है। जी कौन है, सी का भाई, एक सी का भाई है यहाँ पे, इसको जो है यहाँ पे लिख लीजिए जी। ठीक है, ये दोनों कौन है, भाई बहन। ठीक है, ये भाई हो गया। ठीक है, अब कह रहा है जी का चाचा कौन है। तो जी का चाचा देखिए ये जी हो गए भाई साहब, इसकी ये बहन हो गई, तो इसके ये पिता हो गए। दोनों के पिता कौन है, ए। जब सी के पिता ए है तो ए का भी जी का भी पिता हुआ। अब इसका देखिए ए का भाई कौन है, यफ। तो ए को मतलब जी जो है अपने पापा के भाई को क्या बोलेगा, चाचा ही तो बोलेगा। इसका मतलब हो गया कि इसका चाचा कौन है, यफ। तो यफ जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को जो है बता सकें। ठीक है, देखिएगा 9वां प्रश्न कह रहा है सुधीर ऊपर से
7वां तथा नीचे से 28वां जो है उस कक्षा में कितने छात्र हैं ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब आप लोग यहाँ से देखिए ऊपर से 7वां हो रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर से देखेंगे तो 7वां हो रहा है और नीचे से देखेंगे, नीचे से इसको, तो ये हो रहा है आपके 28 नंबर पर। ठीक है, यहाँ पे इधर से और इधर से दोनों तरीक़ा से देख रहे हैं। तो इसका तरीका होता है कि ऊपर और प्लस का नीचे, ठीक है, और माइनस का 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे 28 और 7 35 माइनस 1 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएंगे। टोटल जो है इसमें पंक्ति में कितने लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे ले तो 34। तो 34 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन में सही निष्कर्षण को चुनिए। जो सही निष्कर्षण है उसी को चुनना है हमको। ठीक है, कह रहा है कथन पहले कि कुछ कलम पेंसिल है। कलम का कुछ भाग, यहाँ पे पेन हो गया। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा। अब देखिएगा इसमें कहने का कुछ, तो यहाँ पे कलम जो है पेंसिल है, तो कलम का जो है कुछ भाग यहाँ पे पेंसिल हो जाएगा। ठीक है, पेंसिल को हम लोग PE से लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा कॉलम का, यहाँ पे पेन का कुछ भाग देखिएगा पेंसिल हो रहा है कि नहीं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि सभी पेंसिल रबड़ है। पेंसिल का जितना भी भाग है, देखिए यहाँ पे पेंसिल हो गया, इसका जितना भी भाग है ये रबड़ है। ठीक है, तो इसको R से लिख देते हैं। ठीक है, पहले वेन यहाँ पे आरेख को समझने की कोशिश कीजिए कि जितने भी यहाँ पे पेंसिल है वो रबड़ के अंदर हैं और जो है पेन का कुछ जो है भाग पेंसिल है। इस तरह से हो गया। अब जो है आ जाते हैं निष्कर्षण पे। आपके दिया गया है पहला कि कुछ कलम जो है रबड़ है। ठीक है, कलम का जो है, कलम देख लीजिए यहाँ पे है, इसका कुछ भाग जो है रबड़ है, तो रबड़ जो है 100% है। पहला निष्कर्षण सही कह रहा है। ठीक है, दूसरे की तरफ चलेंगे। दूसरा पर आ जाइए। देखिए कह रहा है कि कोई कलम रबड़ नहीं है। देखिए यहाँ पे है कलम, इसका कोई भी भाग रबड़ नहीं है। तो देखिए पहले कह रहा है कि कुछ कलम रबड़ है, तो ये सही हो जाएगा। तो ये कहाँ से गलत होगा, एक भी जो है कलम रबड़ नहीं होगा। यहाँ पे कुछ जो है कलम रबड़ है, तो यहाँ पे ये वाला जो है दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरे पाएंगे कह रहा है कुछ जो है रबड़ पेंसिल है। रबड़ का जो है कुछ भाग पेंसिल है, तो देखिए रबड़ ये हो गया, इसका कुछ भाग पेंसिल है। देखिए नीचे कुछ भाग है कि नहीं, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को पहला और तीसरा निष्कर्षण सही हो रहा है। तो ये देख लीजिए किस में दिया गया है पहला और तीसरा, ये आप लोगों को सही बताना है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लिया होगा और हर एक प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए आए थे और आपका जो है पेपर होने वाला है तो आप लोग अच्छे तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली जो है क्लास 6 PM पर जो होता है, जो संभावित प्रश्न होते हैं, जो आपके 15, 16, 17, 18 जितने भी पेपर होने वाले हैं आपके SSC CGL के, उसके लिए होता है, जिसमें GK और रीजनिंग के दोनों टाइप के प्रश्न होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।